बच्चों, आज मैं आपको राम वृक्ष बेनीपुरी इनका जीवन परिचय समझा रही हूँ। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बेनीपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार में सन 1902 में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर ये अध्ययन छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। बाद में इन्होंने साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। रामचरितमानस के पठन पाठन से साहित्य की रचना आरंभ की। साहित्य के क्षेत्र में ये पत्रकारिता के माध्यम से आए। 15 वर्ष की अवस्था में ही ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे। देश सेवा के पुरस्कार स्वरूप इन्हें जीवन का एक बड़ा अंश कारागार में बिताना पड़ा। इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, योगी, हिमालय, नई धारा आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन बड़ी कुशलता से किया। बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा, विवरण, संस्मरण, निबंध आदि गद्य की सभी प्रचलित विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। बेनीपुरी जी ने अपने संगठनात्मक व प्रचारात्मक कार्यों द्वारा हिंदी तथा जनता की बड़ी सेवा की। इनका नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में लिया जाता है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनके कई प्रसिद्ध ग्रंथ हैं: पतितों के देश में उपन्यास, चिंता के फूल कहानी, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, अम्बपाली नाटक, गेहूं और गुलाब निबंध और रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें ये इनका संस्मरण लेख है। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली। शब्द शिल्पी बेनीपुरी जी की शैली का चमत्कार सभी रचनाओं में देखा जा सकता है, विशेषतः रेखाचित्रों में। भाषा की सरलता, सरसता और शैली में प्रवाह की दृष्टि से ये हिंदी के विशिष्ट शैलीकार हैं। बेनीपुरी जी का योगदान। बेनीपुरी जी एक कर्मठ देशभक्त थे। देशभक्त और साहित्यकार दोनों ही के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर ने बेनीपुरी जी के विषय में लिखा है: बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक और कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। सन 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। बिहार सरकार द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में प्रतिवर्ष साहित्यकारों को अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद।